नमस्कार। बिहार से एक खास खबर लेकर मैं हूं सर्वमित्रा। तेजस्वी यादव के चेहरे पर एक अलग ही किस्म की खुशी आज देखी जा सकती है और ये खुशी है आरजेडी की रिकॉर्ड सदस्य संख्या होने की। आरजेडी ने अपनी उसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ 7 लाख से ऊपर चली गई है। ये जानकारी आज एक ट्वीट के जरिए दी और इस ट्वीट में तेजस्वी यादव को इसका पूरा श्रेय दिया गया। जाहिर है तेजस्वी यादव ही वो नेता हैं जो इस समय आरजेडी का चेहरा है। पूरे राज्य में घूम-घूम कर तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं पार्टी के लिए और महागठबंधन के लिए और ये बताने के लिए कि बिहार में इस बार कैसी सरकार चाहिए। आप जानते हैं कि लालू प्रसाद जो कि तेजस्वी यादव के पिता हैं, आरजेडी के मुखिया हैं, उन्होंने हाल ही में ये कहा था कि अब की बार जो बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी और इसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा एक तरीके से कहना चाहिए आरजेडी का ज़िम्मा भी तेजस्वी यादव को सौंप दिया है। कई सारे महत्वपूर्ण फैसले जो अब तक केवल लालू प्रसाद करते थे, अब उन फैसलों को करने का हक तेजस्वी यादव को मिल चुका है और तेजस्वी यादव इस ज़िम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और इसी का नमूना है, इसी का उदाहरण है कि आरजेडी को आज ये एक बड़ी सफलता मिली है। आरजेडी की सफलता पर क्या कुछ ट्वीट किया है पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, एक बार उस ट्वीट को देख लेते हैं। तो आरजेडी लिख रही है, बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री तेजस्वी यादव जी की जनसमर्पित युवा केंद्रित राजनीति को बिहार वासियों ने सराखों पर बैठाया। रिकॉर्ड 1 करोड़ 7 लाख सदस्य राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े। तो यहाँ पर आरजेडी ने जानकारी दी है कि अब उसकी सदस्य संख्या 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा की हो चुकी है और इसके लिए पूरा क्रेडिट दिया जा रहा है तेजस्वी यादव को और ये बताया जा रहा है कि बिहार की जनता ने उन पर मुहर लगा दी है। यानी इस बार बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये संभावनाएं अब और प्रबल हो चुकी हैं और आरजेडी की इस सदस्य संख्या बढ़ने के कई मायने हैं। ये केवल ऐसा नहीं है कि एक पार्टी ने अपने सदस्यों को बढ़ा लिया, बल्कि अब इससे ये समझा जा सकता है कि 2020 में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी आरजेडी के प्रदर्शन में, वो कसर अब 2025 में पूरी हो जाएगी। आप जानते हैं कि बिहार की जनसंख्या इस समय 13 करोड़ के आसपास है। बिहार में 2023 में जो जाति जनगणना हुई थी उसके हिसाब से बिहार की कुल आबादी इस समय 13 करोड़ 7 लाख 25 हजार 310 मानी गई है। वहीं 2011 में जो बिहार की जनगणना हुई थी उसमें 10 लाख 38 हजार माफ कीजिए 10 करोड़ 38 लाख 4 हजार 637 आबादी जो है ये बताई गई थी बिहार की। तो 10 करोड़ की आबादी अगर 2011 के आंकड़ों के हिसाब से देखें, हालांकि 14 साल बीत गए हैं और उसमें ऐसा लग रहा है कि 2023 में जो बताई गई है आबादी 13 करोड़ से ज्यादा की, वही आंकड़ा अभी करीब दिखाई दे रहा है और इन 13 करोड़ लोगों में अगर 1 करोड़ 7 लाख लोग आरजेडी से जुड़े हुए हैं तो इसके बड़े मायने हैं। आपको मैं बता दूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी का वोट शेयर 22.14% था, जो सबसे अधिक था और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन और नीतीश कुमार के साथ सत्ता भी बनी, लेकिन फिर सत्ता परिवर्तन किस तरह से हुआ ये सब हम लोगों ने देखा है। बिहार में बार बार बीजेपी अपना अड़ंगा डाल रही है। नीतीश कुमार एक बार उसके साथ सरकार बनाते हैं, फिर इंडिया गठबंधन बनाते हैं, फिर इंडिया गठबंधन को छोड़कर वापस एनडीए में शामिल हो जाते हैं। ये सारा खेल तो चल ही रहा है और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो आरजेडी का इस लिहाज से हुआ क्योंकि उसको अच्छी खासी बढ़त होने के बाद भी सत्ता से बाहर होना पड़ा। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तो उस समय उन्होंने कई सारे फैसले लिए थे, जैसे नौकरियों का फैसला या शिक्षा सुधार का फैसला, लेकिन अब उन सारे फैसलों को नीतीश कुमार अपने खाते में डाल रहे हैं। तो ये सारे खेल जो हैं तेजस्वी यादव के साथ हुए हैं, लेकिन अब आरजेडी और तेजस्वी यादव ऐसे खेल को आगे जारी नहीं रहने देंगे। ये बात आज की स्थिति में ऐसा लग रहा है कि अब और संभव नहीं हो पाएगी। तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से मेहनत की, उस मेहनत का फल जो है अब दिख रहा है। आरजेडी की सदस्य संख्या 1 करोड़ 7 लाख हो गई है। यह आरजेडी के लिए निजी तौर पर बड़ी उपलब्धि है ही, वहीं बिहार में बीजेपी और नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका है क्योंकि इन दोनों की कोशिश हमेशा से ये रही कि किसी भी तरह से लालू प्रसाद परिवार को किनारे किया जाए, इनको बिहार की राजनीति में बिल्कुल हाशिए पर डाल दिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव हाशिए की जगह अब केंद्र में आते हुए नजर आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि बिहार में लगभग
534 प्रखंड हैं और इस हिसाब से माना जा रहा है कि हर प्रखंड में आरजेडी के कम से कम 1500 से 2000 सक्रिय सदस्य हैं। जो 1 करोड़ 7 लाख की जो सदस्य संख्या अभी बताई जा रही है, उस हिसाब से अगर उसका औसत निकाला जाए तो इसी तरह से बैठता है। 534 प्रखंडों में कम से कम 1500 से 2000 आरजेडी के सदस्य, इसी तरह 8000 पंचायतों में 100 से 150 सदस्य होने का अनुमान है और जो बिहार के 38 जिलों में आरजेडी की इकाइयां हैं, उनमें हर इकाई में 5 से 10,000 सदस्य जो हैं आरजेडी के हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है और इस लिहाज से देखा जाए तो 2020 के चुनाव में जो कुछ कसर रह गई थी, 2025 के चुनाव में वो सारी कसर पूरी हो जाएगी। ये बात अब और इसके बारे में आत्मविश्वास जो है वो बढ़ता जा रहा है। इधर आरजेडी अपनी सदस्य संख्या बढ़ा चुकी है, उधर कांग्रेस ने भी अब यही मुहिम चलाई है। कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवारों के लिए जो एक तरह से शर्तें रखी हैं, उसमें ये रखा है कि आपको अपने-अपने इलाकों में, अपने-अपने बूथों पर आपको सदस्य बढ़ाने होंगे और उसके लिए बाकायदा आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितने सदस्य बढ़ाए, आपने कितने लोगों को कांग्रेस से जोड़ा, सोशल मीडिया पर आपकी प्रेज़ेंस कितनी है, ये बात भी कांग्रेस ने रखी है। तो इधर कांग्रेस अपना आधार बढ़ा रही है, उधर आरजेडी अपना आधार बढ़ा रही है और तेजस्वी यादव पूरे राज्य में घूमकर जनसंपर्क करते ही रहते हैं और उनका अब लोगों के बीच काफ़ी पैठ जो है उनकी बन चुकी है। लोग उनको नई उम्मीद के तौर पर देखते हैं और इस बीच आरजेडी जो है सोशल मीडिया पर भी उतनी सक्रिय नज़र आती है और इसमें वो जिस तरह से नीतीश कुमार और मोदी को निशाने पर लेती है, वो उसका चुटीलापन भी लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। अभी आज ही का जो कल का जो फैसला था, गया शहर का नाम गया जी करने को लेकर, उस पर आरजेडी ने क्या कुछ ट्वीट किया है, एक बार देख लेते हैं। तो आरजेडी ने यहाँ पर 2 तस्वीरें लगाई हैं, एक गया शहर की और जो उसकी पहले की तस्वीर है और अब ये बताया है कि अगर नाम बदलने से क्या ये तस्वीर भी बदलेगी, ये एक इशारा है। आरजेडी ने लिखा है, बैठे-बैठे क्या करें, दिखाना है कुछ काम, शुरू करो बस नाम बदलना, बता दो इसे ही विकास का नाम। ये बता रहे हैं कि आपको काम कुछ नहीं करना, केवल आप बैठे-बैठे सोच रहे हैं कि अब क्या करें, तो चलो नाम ही बदल देते हैं। तो बीजेपी की तो आदत है नाम बदलने की, लेकिन नीतीश कुमार भी अब बीजेपी के लपेटे में आ चुके हैं और इसी को लेकर आरजेडी ने एक तंज कसा है। इधर नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा सवाल आज एक और खड़ा हो गया केसी त्यागी के एक बयान से। क्या कुछ बयान है केसी त्यागी का, इसको सुनते हैं, उसके बाद बताती हूँ कि क्यों नीतीश कुमार पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। जनता दल यूके और नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से बाहर आने का सबसे बड़ा कारण कांग्रेस का जातिगत जनगणना पर आंतरिक जो कॉन्फ्लिक्ट है और ममता बनर्जी समेत इंडिया गठबंधन के कई दलों द्वारा जातिगत जनगणना का विरोध करना भी शामिल है। जेडीयू नेता केसी त्यागी रहे हैं कि नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से बाहर आने का एक बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस का जातिगत जनगणना पर जो रुख था, उसके साथ आंतरिक टकराव नीतीश कुमार का था और इसके अलावा ममता बनर्जी समेत महागठबंधन के कई दलों द्वारा जातिगत जनगणना का विरोध, ये नीतीश कुमार के गठबंधन छोड़ने की बड़ी वजह थी। अब इस बयान को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जाति जनगणना का विरोध तो सबसे अधिक बीजेपी ने किया, तब नीतीश कुमार क्यों बीजेपी के साथ चले गए? क्या नीतीश कुमार को ये याद नहीं है कि किस तरह जब वो मुख्यमंत्री थे और बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, तब प्रधानमंत्री के पास उनको आना पड़ा था और ये मांग रखनी पड़ी थी कि आप जाति जनगणना कराइए, लेकिन प्रधानमंत्री ने तब भी उनका साथ नहीं दिया, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने दम पर यानी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर जाति जनगणना कराई थी। तो कांग्रेस भी उसमें साथ थी और कांग्रेस के जो मतभेद हैं वो इस बात को लेकर हैं क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि आप केवल जनगणना कराने के नाम पर मत कराइए, आप ये बताइए कि जो जातियां जितना जिसका आधार है, क्या उसको उतना हक मिल रहा है। जो राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उसका हक उसी हिसाब से मिलना चाहिए। ये जाति जनगणना का सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस की नजर में। और अब तो कांग्रेस ने ये कह भी दिया, राहुल गांधी ने अभी कहा है कि देखिए कैसे हमारे दबाव में मोदी जी ने जाति जनगणना को मंजूरी दी। तो अब जब कांग्रेस का रुख भी स्पष्ट है, तो क्या नीतीश कुमार वापस इंडिया गठबंधन में आने की तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि अभी केसी त्यागी के इस बयान का क्या मतलब? नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन छोड़े साल भर से ऊपर हो चुका है, तो क्यों अब जाकर उसके कारण बताए जा रहे हैं? जो
जो बात बीत गई सो बीत गई। आप अभी तो आप एनडीए में हैं और आप बार-बार ये कह रहे हैं कि मैं अब वापस पलटकर इधर नहीं आऊँगा। जिस रास्ते जाना नहीं तो आप उस जगह की बात कर ही क्यों रहे हैं? ये बात अब नीतीश कुमार से पूछी जा सकती है और नीतीश कुमार ऐसे कई सवालों से पहले ही परेशान रहते हैं और वो अब परेशान हो जाएँगे, उनके चेहरे पर परेशानी अब दिखने लगी है। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव के चेहरे पर आज एक अलग ही खुशी है, एक अलग मुस्कान है और जो लाज़िमी भी है, उनकी मेहनत अब रंग ला रही है। देखना होगा कि आगे-आगे इस किस्म की राजनीति और ये जो अपना-अपना आधार बढ़ाने की जो मुहिम है, ये और किस तरह का असर दिखाती है, बिहार चुनाव में इसका क्या असर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।